नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, पिछले 2 दिनों में पंडोकर सरकार और करौली सरकार के बीच चल रही तनातनी को लेकर के जो मैंने वीडियो जारी किया था, उसके बाद देश भर से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है और देश से बाहर विदेश से भी कुछ प्रतिक्रियाएं मेरे पास आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा मकसद किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है और किसी पर प्रश्न चिन्ह लगाना भी नहीं है। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ जाकर के आए हैं, जो लोग वहाँ बराबर जा आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी जगह गए हैं, तो उनके अनुभव, उनका दर्द, उनकी खुशी, उनकी स्वीकृति, उनकी अस्वीकृति ही ये तय करती है कि किस दरबार में कितनी सच्चाई है। और हमने अब ये निश्चय किया है कि जो फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो पब्लिक की आवाज़ आ रही है, उन फ़ोन कॉल्स को उनकी स्वीकृति, सहमति के साथ एज़ इट इज़ बिना एडिट किए आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस बात पर अस्वीकृति देते हैं जब हम उनसे कहते हैं कि आपका फ़ोन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपकी स्वीकृति होगी तो हम अपने वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया के रूप में उसे देंगे। तो कुछ लोगों को ये डर लगता है कि अगर हमारा नाम, अगर हमारी पहचान सामने आ गई तो फिर ये लोग फिर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करके हमारे जीवन को खराब कर देंगे। इस डर की वजह से कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना हमारे पास है। उनकी भावना को हम कभी, जब हम खुद बोलेंगे सारांश का विवेचन करने के लिए, तब हम उनकी भावना को बिना उनके नाम के प्रदर्शित करेंगे। व्यूअर्स, आज का वीडियो खास है। आज का खास इसलिए बोल रहा हूँ कि आज कैलिफोर्निया की एक व्यूअर्स, जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा, जो पंजाब की बेटी है, जो वहाँ पर रहती है, उनकी जब आवाज़ हमारे पास आई, उनके दर्द को जब हमने सुना, हमें बहुत तकलीफ़ हुई। उस क्लिप को हम आप तक पहुंचाएं, उससे पहले एक निवेदन मेरा आपसे है। वो भारत की बेटी है, पंजाब प्रांत की बेटी है, कैलिफोर्निया में रहती है। व्यूअर्स, वो आज के समय में बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखद अवस्था में है। उसके परिवार ने उसको घर से बाहर कर दिया है। इसलिए अगर मेरे वीडियो को कैलिफोर्निया के इंडियंस, अमेरिका के इंडियंस, उस क्षेत्र के आसपास के इंडियंस अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, उस महिला का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कृपया उस महिला से संपर्क कीजिए और एक मानवता के नाते भारत की उस बेटी के लिए भारतीय लोगों का ये विशेष फर्ज बनता है, वो अपना दायित्व निभाएं। और भारत में रहने वाले लोग भी अगर इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका कैलिफोर्निया से, अमेरिका से किसी भी तरह से संपर्क है, वो अगर उस महिला की सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो अवश्य करें। ये मानवता की बात है और स्पेशली भारत की महिला है। और भारतीय लोग अगर इस बात पर अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तो फिर भला कौन निभाएगा। मुझे विश्वास है मेरी उस गुजारिश को आप बड़े गौर से सुनेंगे और अपना दायित्व निभाएंगे। भगवान आप सबका भला करेगा, ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। व्यूअर्स, उस महिला की क्लिप मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बाधा है कि जब उनका फ़ोन आया एक बार और दूसरी बार फिर फ़ोन आया, क्योंकि लाइन कट गई थी। दूसरी बार जब फ़ोन आया और हमारी बात चल रही थी, उस वक्त मैं फ़ोन को रिकॉर्ड लेवल पर नहीं ले पाया था। लेकिन फिर जैसे ही मुझे ख्याल हुआ, मैंने फ़ोन को रिकॉर्ड सिस्टम पे दबाया, तो वो जो क्लिप है वो वहाँ से जुड़ी हुई है। आप उन महिला की भावना को सुनिए, समझिए उस महिला के आंसू, उस महिला का दर्द, उसके अश्क क्या कहते हैं, और आप निर्णय कीजिए कि उस महिला का दर्द में सच्चाई कितनी है। वो जो सवाल पूछती है, उस सवाल में दर्द कितना है। क्या उन दरबारों को जहाँ पर भक्त आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं, अपना विश्वास देते हैं और अपनी पूंजी भी देते हैं, जब उनके पास वो व्यवस्था नहीं होती तब भी वो देते हैं, तो क्या उन दरबारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने भक्तों की सार संभाल करें? उन भक्तों के पास
अगर उनका कांटेक्ट नंबर ही ना हो या वो संपर्क ही नहीं कर पाए तकलीफ में, तब क्या ये उचित होता है? ये सवाल है, ये सभी दरबारों से सवाल हैं कि आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। और अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सुने उस महिला की क्लिप को। 2 जुड़ी हुई टूटी हुई क्लिप है, मैं जोड़ के आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उन तक सुनिएगा। और फिर मेरी गुजारिश है, उस महिला के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं मानवता के लिए, ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये मानवता के हित का है, तो उसे दूर तक पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। और मैं फिर कहता हुआ चलूँ, मेरा किसी पर आक्षेप नहीं है। मुझे दुख होता है जब मैं जिन पर गर्व करता हूँ उनके लिए कोई तकलीफ़ की बात आती है, कोई उनसे सवाल करता नज़र आता है। जहाँ पर हमारा विश्वास होता है, अगर कोई वो हमारा विश्वास तोड़ दे, फिर आपको कैसा लगेगा? यही दर्द उस महिला की क्लिप में है। सुनिए आप और फैसला कीजिए आप। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हाँ जी, आप यूएस कैलिफोर्निया से बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। जी सर, जी सर। बोलिए। हाँ जी सर, मेरी पहले तो मैं अपना दर्द शेयर करूंगी आपके साथ। जी जी जी, आप पहले अपना नाम बताइए एक बार। GURDEEP गुरदीप जी, और KAUR। ओके 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 जी। तो हाँ हाँ, बताइए क्या बात है। तो मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी। मेरा यूपी का जन्म है, सहारनपुर साइड रुड़की कैंट का। तो अब मैं यूएसए में हूँ। तो पंजाब में मेरी शादी हुई थी। मैं छोटी होती पंजाब में रही थी अपने ताऊ के पास। तो अब इस टाइम 95 से मैं यूएसए में हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, जीता है। उनको मैंने बुलाया था बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा का। इस टाइम डिसेबल हूँ, काम भी छूट गया, फैमिली ने धक्के मार कर निकाल दिया। बेटी के घर में थी, उसका डिवोर्स हुआ, उसके बच्चों की देख रही, आज उसने भी घर से निकाल दिया। भैया जब से आपकी मैंने ना वीडियो देखी, मुझे ऐसा लगा मेरा कोई है दुनिया में जो मेरी बात सुन सकता है। मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। आप अभी कहाँ हैं? आप अभी कहाँ? कैलिफोर्निया। बेटी क्या बोल रहे हैं आप? यूएसए से आप करौली में आपने भी पैसा लगाया है? जी सर, पूरा पैसा उधर नहीं लगा। दिल्ली से सीधी, मैं डिसेबल हूँ, मेरे से लेट कर उठा नहीं जाता था। 2 आदमी मुझको उठाते थे, कोई भी, जिनको मैं भैया बोल देती थी। मेरी 60 के एज करीब है मेरी अब। तो मैं पहले तो सोचती थी सरकार से पूछूं कि भाई गुरुजी अपना नंबर तो दे दो, किस पर हम लाइव आ जाएं। मैंने उनको अपने बच्चों की फोटो दिखाई। मेरे हस्बैंड, मेरे बड़े बेटे उसकी बीवी के साथ रहते हैं। जब से मेरे बेटे की शादी हुई तब से मेरे घर में मुझे उधर से भी धक्के पड़ते, कूट मार होती। मैं बोलती हम लेडीज हूँ, कहाँ जाऊंगी। स्पेशली हमारा कल्चर ऐसा है, जहाँ गोरे काले रहते हैं वही प्लेस रह गई अब मेरे लिए जाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं होमलेस पीपल। वही प्लेस रह गया। मेरा अपना स्टोर था। इस टाइम हमारी सिटी में 7 घर हैं हमारे। मेरे रहने के लिए एक रूम मेरे हस्बैंड के पास, जहाँ मेरे 3 बच्चों के पास एक रूम भी नहीं रहा। अच्छा, तो आपके बच्चे कहाँ हैं? तो मैं यहाँ अमेरिका में है, छोटे छोटे थे जब मैंने बुलाए थे। नहीं, अभी क्या है? बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं? उनके पास अपने अपने घर हैं। जो मेरा और मेरे आदमी का घर था, मेरे बड़ा बेटा रियल एस्टेट है, उसने बेचकर उसने रेंट पर लगा दिया है। 1200 उसकी किस्त है, 1600 उसका रेंट है, 400 जेब में डालता है, बाप की कमाई डालता है। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं अभी? जिस टाइम बड़े बेटे के घर में, छोटे बेटे और मेरे हस्बैंड ने निकाला था मुझे घर से। ओहो, छोटे बेटे कहीं भी जाओ, मेरी हस्बैंड ने निकाला था बड़े बेटे के घर में जाने के लिए। 1 मास के बाद मेरे छोटे बेटे को भी उन्होंने घर से निकाल दिया, हस्बैंड ने। या कोई चक्कर है, नहीं बड़ी बहू ने। तो ये चक्कर है, जहाँ किस्मत है या चालाकी है, जहाँ किसी का किया करा है। मैं इसीलिए मैंने वीडियो देखी थी करौली सरकार की। मैं दिवाली से पहले 1 हफ्ता गई, दिल्ली से सीधी कानपुर चली गई। तो मेरा 35,000 रुपया इंडिया का, $500, $550 लगे थे गाड़ी वाले ने 5 दिन उधर रहकर हमन करने के लिए। मुझे एक बार भी गुरुजी ने नहीं बोला तो तुम्हें कसर है, तुम्हें प्रेत है, तुम्हें बाधा है, कुछ नहीं बोला, कभी भी नहीं बिठाया। एक दफा
थर्ड दफा जब मैं गई ना 6 माह हमन करके से फर्स्ट मावस की, तब भी नहीं कुछ भी कहा। मैं लेट कर अपना मावस का पूरा 3 दिन लगाया उधर ट्रेन में जाकर, क्योंकि पैसा थोड़ा था। मुझे पता था कि मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। अब मेरे पास $308 मेरे अकाउंट में है, जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से खाने का 200 मिलता था। इतने बुरे दिन आ गए, वो भी इस मंथ $16 देंगे, बोले कि तेरा पेपर वर्क पूरा नहीं है। तो आपको मतलब कहने का मतलब है आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, उसके बावजूद आपकी स्थिति ये है? स्थिति ये है, अगर कोई फेस देखकर, मेरा हाथ देखकर इंडिया तो मैं अब नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नहीं, मेरी हालत भी ठीक नहीं। मैं 6-6 घंटे जो नशे की दवाई ले रही हूँ दर्द की, उसके साथ मैं लेटी रहती हूँ। उसके बाद बाथरूम जाना, चाय बनाकर पीना, एक फुल्का खाना, उसके लिए भी मेरी बेटी बोलती है प्लीज कहीं चली जा, जहाँ तुझके कोई रखता है चली जा ना। नहीं, बाप रे बाप, वो भी नहीं रखने को तैयार। पहले 1 अप्रैल को उसने धक्का दिया था, मैं 6 वीक गराज में निकाले थे। उसके बाद मुझे एपाडोल का इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया मेरे जॉइंट में। उसके बाद मैं बेंच से उठ नहीं सकती थी, उसके लिए मैं बेड पर चली गई अंदर रूम में। जून और मई निकला, जुलाई आज 2 है हमारे अमेरिका में। तो आज उसने फिर मेरा आटा दाल जो चावल था, मेरा तेल था, वो गिरा दिया। सरकार करौली वालों से मैं पूछूं, पूरे में 7 हमन किए, 8 माह यहाँ आकर किया, 2 मावस की फोटो दिखाए, गुरुजी ये मेरी फैमिली है, मुझे घर से निकाले। गुरुजी ने हाथ खड़ा कर दिया, हमने देख लिया, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, भगवान से डरो। इस कंट्री में तो भगवान नहीं है, अमेरिका में तो इस कंट्री में भगवान नहीं, किसी भी तरह का भगवान नहीं है, क्योंकि ये तो नास्तिक लोग हैं, अंडा मीट शराब खाते हैं। क्या बात। हम इंडिया में थे, मैं इंडिया में उम्मीद लेकर गई, हरिद्वार साइड की जंपल। कभी मेरे माँ बाप ने मेरी अमावस और पूर्णिमा नहीं छोड़ी थी, हर की पौड़ी पर स्नान किए बगैर। इस तरह के जन्म लेने ऐसे घर में, और अब मरूंगी होमलेस में। प्लीज मेरी न्यूज नेट पर डाल दो। मेरा नाम गुरदीप है, मेरे हस्बैंड का नाम बूटा है, मेरे 2 लड़के हैं, उनकी मैं नेक्स्ट पिक्चर डालूंगी आपको व्हाट्सएप पर। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नहीं, आप टाइम की चिंता नहीं है, आप टाइम की चिंता ना करो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका अच्छा होता मैं एक इंटरव्यू ले लेता। जब चाहो। लेकिन फिर आप फिर फोन करोगे, पैसा लगेगा, मैं पैसा नहीं लगाना चाहता, मैं आपका नाम से ही अपनी बात रखूंगा फिर। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपके लिए क्या किया जा सकता है? कैलिफोर्निया में तो आप सरदार सिख है ना, सरदार है ना आप? हाँ जी, है तो सरदार हूँ। हाँ, तो आपके वहाँ मैं तो वो बाबा के भी जाया ही ना। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ, आप इनको छोड़िए, आप एक बार आप ये सोचिए कि वहाँ पर जो लोग सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं, इंडियंस जो लोग हैं, उनसे आप थोड़ा जुड़िए, ताकि आपकी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। आप कोई गुरुद्वारा में रखने के लिए रूम नहीं दे रहा गुरुजी। गुरुद्वारा में जनानी को कोई नहीं रखता। तो इस टाइम तो कोई घर में भी नहीं बाढ़ रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से। और दूसरा, अगर मेरा बैक की सर्जरी हो गई तो मेरे डायपर लगेंगे, कोई नहीं रखेगा। सिर्फ एक होमलेस प्लेस रहेगा मेरे लिए, जहाँ काले और गोरे रहते। बहुत तकलीफ वाली बात बताइए आपने। इसकी दोबारा भी शादी हो रही है मेरी बेटी की। के लोग समझते हैं अमेरिका में सभी अमीर हैं। मेरा बिजनेस था, वो भी छीन लिया। मेरा घर था मेरे आदमी के साथ, वो रेंट पर दे दिया मेरे बेटे ने। अपने सास ससुर अपने घर में रखे हुए हैं, मुझे वो भी दुख नहीं। एक लड़के का बड़े का बेटा हुआ है, वो अक्टूबर में 2 साल का हो जाएगा। छोटे बेटे के बेटी हुई है, मैंने कभी नहीं देखा, उन्होंने कभी नहीं बताया हमारे बच्चे हुए हैं। जो उनको लोग जानते हैं, मुझको फोटो डालते हैं, जब बोलते हैं आपको बधाई हो, आप दादी बन गए। अच्छी बात है, भगवान लंबी उम्र करे। क्या बात है, मतलब आप जब मैं इंडिया से आई थी ना, मैं कनाडा ना बोल भी नहीं था 95 में कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करके आई थी। अपनी बहन का एक पैसा $28,000 देकर उसके घर से निकली थी अपने बच्चों को लेकर। आज मेरे साथ बहन भी नहीं रही, भैया की डेथ हो चुकी है, भाभी भी नहीं रही मेरे साथ, और बच्चे भी नहीं। बस यही पूछना है, अगर मेरे कोई ग्रह चल रहे हैं, कोई उपाय करना है, अगर कोई आपको पता कोई अच्छा पंडित मिल जाए। देखिए, मैं आपके लिए अपनी पूजा में कामना करूंगा, अपने भगवान से कामना करूंगा आपकी स्थिति सही करे। और मैं ये कहूंगा कि आप अपने जो गुरु नानक जी हैं, आपके जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं, है ना,
उनकी हमारे घर स्थिति- में गुरु ग्रंथ के 2 हिस्से को संची बोलते हैं। मेरी बेटी के घर में वो है, उसकी सेवा भी करती हूँ। आप कीजिए, आप सेवा कीजिए, आपको मिलेगा जरूर, वो सहायता करेंगे आपकी। भैया मैं नर्स हूँ, कितने से पढ़ी लिखी हूँ। पहले स्टोरों पर काम किया, फिर अपना स्टोर लिया, उसके बाद नर्सिंग की। पर 8 जुलाई से मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब से मैं बेहतर हूँ। इसीलिए मैं इंडिया आई थी। मुझे लगा इनसे अच्छा कोई भी और गुरु नहीं, जो है उसका नुकसान काट देते हैं सबको। लेकिन आपको यहाँ पे करौली तो अब इनकी मैं लाभ नहीं मिला, बल्कि आपसे मिले तक नहीं वो। जी नहीं, नहीं जी। मुझे बाबा के हाजिरी माथा टेकती थी, उनको मिलती थी। जब बोलती थी बाबा ऐसे है, बाबा ये पिक्चर देखो, ये मेरे बेटे और बहू के घर में मुझे कहीं भी मेरा घर खाली करा दो, मुझे 1 बेडरूम का रेंट पर कोई अपार्टमेंट ले दो, मेरे कुछ भी नहीं कर रहे, मेरे साथ बात नहीं कर रहे, मेरी बेटी तक बात नहीं कर रहे। इंडिया में रह जाते, इससे अच्छा तो आप उस वक्त इंडिया में रह जाते तो आपकी सेवा सोशल वर्क वाले लोग कर देते। तो मैं तो ये न्यूज डालना चाहती हूँ अपनी नेट पर कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में। जिस फैमिली को मैं छोटे छोटे बच्चे बाडट पाकर अमेरिका वाले बनाई, आज मुझे धक्के दे दिए उन्होंने, पहचानने से इनकार कर दिया जब मैं डिसेबल हो गई कमाई कर करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तकलीफ की बात आपने बताई है माता जी, बहुत तकलीफ की बात बताई है। और हम इसे बिल्कुल जब देंगे। भी मेरे पास वैसे आपकी आवाज में ऑडियो में ले लिया हूँ, हो सकता है आपकी आवाज अगर चली जाएगी ना सही रूप से तो आपका इंटरव्यू लेना नहीं पड़ेगा, मैं इसी आवाज को डाल दूंगा। मुझे मैसेज कर देना, मैं कल ना मैं इसमें $3-4 का नेट डलवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको मेरा इसके वाईफाई पर चल रहा है तो अभी कॉलिंग कार्ड की फोन है, मेरा नेट नहीं चल रहा, तो कल को मैं आपको अपने बच्चों सरकार जो इतने लोगों का दुख दर्द दूर करते हैं आपकी। भैया मैं इतनी उम्मीद लेकर गई से बठिंडा से फ्रेंड के घर रही अपनी के, जो मेरी स्कूल टाइम की थी, बोली चल तेरा इलाज करवा कर देख ले, अगर तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर दिया तो उसे ठीक कर लेते हैं। तो अच्छा, अभी आपने मेरा कौन सा वीडियो देखा? $500 1000 आपने मेरा कोई वीडियो देखा? भैया आज तो 3-4 देख लिए। अच्छा, मेरा 60 का बॉर्न है, मुझे नहीं पता, आज ही देखे है ना, आज ही मुझे तड़फ लगी कि कुछ है दुनिया में मेरी बात सुनने वाला जो लोगों तक पहुंचाए कि हाँ मैं भी एक जा चुकी हूँ। मैं अब भी गुरुजी से बार बार टेक्स्ट मैसेज कर रही हूँ, गुरुजी मुझे कोई नंबर बताओ, मैं लाइव में आकर आपसे रिक्वेस्ट करूँ, जो आपकी पूजा बेटा है मैं अपनी फ्रेंड को बोल देती हूँ, वो उसमें 2100 या 2500 बोल रहे हैं एक पर्सन का। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा ठीक करो मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ शरीर की तरफ से। अगर मेरा शरीर ठीक हो गया फिर तो मैं किसी के घर में काम भी कर लूंगी, बच्चे भी संभाल लूँ डॉक्टरों के घर में। सुनिए, अब आप है ना, आप अपने जिस इष्ट देवता को मानती हैं, जिनको मानती हैं, आप उनसे हाथ जोड़कर पहले तो माफी मांगिए। आपसे कोई भी भूल चूक कभी भी हुई है उसकी मुझे माफी दें और मेरा कल्याण करें। आपको रास्ता मिलने लग जाएगा। जी सर, आपको रास्ता मिलने लग जाएगा, ठीक है ना? आप और इधर उधर कहीं मत जाइए, आप अपने मन से अपने इष्ट देवता को मानिए, वो आपका कल्याण करेंगे। जी सर, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी यही आवाज चली जाएगी तो इस आवाज को दे दूंगा, और अगर इंटरव्यू लेना पड़ेगा तो आपको टेक्स्ट मैसेज दे दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना? थैंक यू। भगवान भला करे आपका, आपका कल्याण हो, आपकी कष्ट दूर हो, यही मनोकामना है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर।